चलो आज कुछ नया सीखते हैं। बहुत से भाइयों के कमेंट आए भी टेढ़ा मेढ़ा प्लाट हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको एरिया निकालने का कोई नया तरीका बताऊंगा, उससे आप आसानी से ये एरिया निकाल सकते हो। इस प्लाट का एरिया निकालना हो तो इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ना तो समलंब चतुर्भुज है, ना आयत है, ना त्रिभुज है। तो इसको कुछ बनाने के लिए जो आज मैं नया तरीका बताऊंगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये तिरछी एक रेखा है, तो इसमें अपने ये एक लाइन खींचते हैं तो ये तो अपना इधर वाला तो समचतुर्भुज बन जाएगा, इधर वाला त्रिभुज बन जाएगा, फिर तो इसका एरिया निकल जाएगा। पर ये त्रिभुज है, इसमें ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लंबाई अपने को मालूम नहीं है, और ना अपने को ये लंबाई मालूम है इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक। तो ये लंबाई अपने कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी मैं तरीका बताऊंगा आसानी से, क्योंकि ये पूरी लंबाई तो है 50 फुट। तो इसकी लंबाई और इसकी ये चौड़ाई कितनी है, ये ज्ञात करने के लिए आज एक सरल तरीका बता रहा हूँ। वो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, फिर मैं उसका कैलकुलेशन भी बताऊँगा अभी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आप सभी के पास मोबाइल तो होते ही हैं। मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है, मैं अभी दिखाता हूँ, कंपास जिसको कहते हैं। कंपास को खोल लेना आप। जैसे ऐसे ये कंपास खोल ली मैंने। कंपास को करना क्या है कि ये जो लाइन लगी हुई है, या इधर जो लाइन है, या इधर इस साइड में कोई हो सकता है, इस प्लाट के दीवार हो, या ये सीधी लाइन हो, दीवार हो सकती है उबड़ खाबड़ हो। तो दीवार हो तो क्या करना है आपको, यूं दीवार के साथ, यूं दीवार के साथ यूं मोबाइल लगाना है, और यहाँ जो डिग्री आ रही है, ये डिग्री देख रहे हो, इधर डिग्री आ रही है जैसे 240 आ रही है एक। तो ये डिग्री आपको ये क्या करना है, 0 से 180 के बीच में रखना है। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कैसे रखोगे, आप इस मोबाइल को यूँ घुमा लेना। अब जो डिग्री आएगी वो 0 से लेके 180 के बीच आएगी। 180 के क्योंकि इसलिए कर रहे हैं कि अपना कैलकुलेशन आसान हो जाए। और वो इधर वाली जब करते हैं तो ये क्या है कि 180 के बाद की संख्या है, फिर इसमें से 180 घटा के फिर करेंगे। तो इससे अच्छा है कि मोबाइल को यूँ घुमा लो थोड़ा सा। और जिसका निकालना है, जो अगर दीवार है तो दीवार के साथ यूँ मोबाइल लगा लेना। और यहाँ पे एक लेवलिंग का निशान है, ये नीला सा दिख रहा है, बीच में एक सफेद बिंदी सी दिख रही है, इसको सेंटर में रखना है यूँ। और वो उस दीवार के साथ यूँ लगा लेना है। और लगाने के बाद यहाँ देखना है डिग्री कितनी आ रही है, इस जगह पे वो डिग्री नोट करनी है। मोबाइल हिलना नहीं चाहिए आपका। या अगर उबड़ खाबड़ आपकी दीवार है कोई, तो उसमें क्या करना, आप यूँ पैरेलल एक लाइन खींच लेना, इसी दीवार के साथ में एक पैरेलल यूँ लाइन खींच लेना। पैरेलल का मतलब समांतर रेखा खींच लेना। और उसमें क्या करना है आपको, मोबाइल जैसे ये मोबाइल है, मैं आपको इधर वाला दिख रहा है तो मैं इधर वाला दिखा रहा हूँ, तो ऐसे यूँ मोबाइल लगाना है। ये जो मोबाइल की कन्नी है, इसके साथ में ये लाइन आ जानी चाहिए। और लाइन आने के बाद में जो इस बिंदु को सेंटर में करना है, और यहाँ की रीडिंग लेनी है भी, यहाँ कितनी आ रही है। फिर इस मोबाइल को क्या है कि घुमा लेना है। और जो ये लाइन है, इधर वाली लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन, इस लाइन पे यूं करके मोबाइल, यूं करके फिर इसकी डिग्री ले लेनी है। और डिग्री आपको ध्यान रखना है 0 से लेके 180 तक आए। अगर 180 से ज़्यादा आ रहा है तो मोबाइल को घुमा लेना, आप यूं घुमा लेना, 180 डिग्री घूम जाएगा तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। अब उसका कैसे, ये लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैं तरीका और बता देता हूँ आपको। ये आपका आसानी से काम हो जाएगा। किसी लाइन की अगर डिग्री निकालनी है तो मोबाइल ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ लगाना है, मोबाइल यहाँ लगा सकते हो। क्यों, ये दीवार काफ़ी लंबी है या लाइन काफ़ी लंबी है, ये लाइन सीधी लाइन है, तो इसमें कहीं भी यहाँ मोबाइल रख के लगा सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। कहीं से भी डिग्री लोगे, इस लाइन की डिग्री एक ही आएगी। इस लाइन की कहीं से भी डिग्री ले लेना, एक ही डिग्री आएगी। और इस लाइन की यहाँ से ले लेना, यहाँ से बीच में से ले लेना, या एक साइड से ले लेना, कहीं से ले लेना, डिग्री आएगी। वो डिग्री से आपको मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, वो और समझा देता हूँ आपको। जैसे उदाहरण कर लो भी, ये जो साइड है, ये जो लाइन है, इसकी डिग्री आपकी आ गई कंपास के अंदर 178। अब मैं वो कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। जैसे 178 आ गई, 178 डिग्री आ गई। आपने इस लाइन के साथ में मोबाइल लगाया, और लगाने के बाद इसकी आ गई डिग्री 125। अब 125 आ गई डिग्री इस लाइन की, और इस लाइन की आ गई 178। तो इन दोनों लाइनों के अंतर निकालना है, इस डिग्री का अंतर कैसे निकालोगे। जैसे ये 178 है, 125 है, तो आपको क्या करना है, 178 में से 125 घटा देना है।
125 घटाओगे तो यहाँ बच गया 3 और 5, तो आपकी ये 53 डिग्री बच गई। यानी ये जो कोण आया है ये आपका 53 डिग्री का आ गया। मैं यहाँ 53 लिख देता हूँ। ये 53 डिग्री आने के बाद अब आपको कैलकुलेशन करना है। वो कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। कैलकुलेशन के लिए सरल सा तरीका है, बाद में आपको उसका फार्मूला भी बता दूंगा। तो अपने अब क्या है, ये लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लंबाई कितनी है, कोण अपने निकाल लिया डिग्री निकाल के, ये कोण है इसका, तो इसकी ये लंबाई यानी इस कोण के सामने वाली जो साइड है इसकी आ जाएगी अपने पास कितने फुट की है। ये जो लाइन बच गई, त्रिभुज में सबसे लंबी लाइन यही होती है, इसको कर्ण कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कर्ण, ये मतलब के से दिखा देता हूँ, ये कर्ण है तो कर्ण को के से, तो कर्ण की लंबाई 20 फुट है अपने पास। अब अपने को जो सूत्र लगाना है वो क्या करना है, सूत्र लगाना है ये के की लंबाई, तो इसमें लिखना है के साइन, मैं अभी बताऊंगा साइन कहाँ लिखा होता है, थीटा, थीटा का मतलब होता है ये कोण, बराबर ये जो अपनी लंबाई है ये निकलाएगी। कैसे निकलाएगी वो मैं तरीका बताता हूँ। के तो अपने 20 है ही, ये लंबाई के वाली 20 है, तो यहाँ 20 लिख देना, आगे साइन लगा देना, और ये थीटा अपना पास 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री लिख देना। अब कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं मोबाइल से आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। मैं मोबाइल ले लेता हूँ एक बार, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लेना अपना। कैलकुलेटर खोलोगे, मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ आपको। कैलकुलेटर खोलोगे तो उसमें ये देखो, यहाँ देखो एक तो साइन लिखा हुआ है, कोस लिखा हुआ है, टेन लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है साइन वाला दबाना है। तो पहले इस पे अपना क्या लिखा हुआ है 20, तो 20 पहले लिख दो यहाँ पे, फिर साइन लिखा हुआ है तो साइन पे क्लिक करना है। साइन के बाद अपना कोण कितना आ रहा है 53 डिग्री, तो आप यहाँ 53 लिख देना। 53 लिखते ही अपने पास ये नाप आ गई, ये कितनी आ गई 15.97, यानी ये 16 फुट मान लो अपने, ये 1597 है, 1597 को अपने 16 फुट मान लेते हैं। इस प्रकार ये लंबाई अपनी आ गई है। ये जो लंबाई है ये अपनी 1597, मैं इसको 16 फुट लिख देता हूँ, ये अपनी लंबाई 16 फुट हो गई। अब इधर की लंबाई निकालनी है, तो ये लंबाई अपनी 16 फुट हो गई। अब इधर की लंबाई निकालनी है, इस साइड की लंबाई निकालनी है, तो ये वाला कोण लेना पड़ेगा। ये कोण तो अपने क्या है, दोनों कोण 90, टोटल योग जो दोनों कोणों का होता है वो 90 होता है। तो इधर वाला 53 है तो 90 से घटा दो, 90 से 53 घटाओगे तो ये रह गया 37 डिग्री। ये कोण जो है अपना ये 37 डिग्री आ गया, ये 37 डिग्री लिख देता हूँ मैं। अब इसी फार्मूले में यही सेम ही करना है अपने को, 20 लगाना है, साइन लगाना है आगे निशान, और यहाँ 53 की जगह पहले 53 डिग्री किया था, अब यहाँ 37 डिग्री कर देना है। 37 डिग्री से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इस मोबाइल में, यहाँ पे अपना 53 लिखा हुआ है, 53 को कट कर दो आप एक बार, मैं यहाँ से ये कट कर रहा हूँ, ये 53 हट गया। अब यहाँ 37 लिख देता हूँ मैं, ये 37 लिख दिया। अब 20 इंटू साइन 37 डिग्री का आ गया, तो यहाँ नीचे लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी आ गई 12 फुट, 12.03 ऐसे कुछ है, तो 12 फुट, इसकी लंबाई 12 फुट आ गई। अब 12 फुट आने पे ये 12 फुट आ गई। अब इससे अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वही यूज होगा जो अपने ध्यान ही है त्रिभुज में, 1/2, और लंबाई 16 है इंटू 12 कर देना, इसको कट कर देना, 8 8 दूनी 12 8 96, ये 96 फुट स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार इसकी त्रिभुज की आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई इनको ऐड करना है, और जितनी ये ऊंचाई है इससे अपने को गुणा करने के बाद में ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरा एक तरीका और बता देता हूँ भी, अगर आप इसकी डिग्री लेने चाहते हो, इसकी अगर डिग्री ले रहे हो तो इसकी डिग्री कैसे लोगे। इसकी डिग्री मान लो आपकी आ गई 159, इस लाइन की जो आपने उससे डिग्री ली है वो डिग्री ये आ गई। डिग्री आने के बाद आपको क्या करना है, इधर वाली डिग्री, ये जो लाइन है इसकी डिग्री से ये डिग्री घटानी है। अब मैं घटा के दिखा रहा हूँ, एक बार साफ कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, फार्मूले भी बताऊँगा आपको मैं कैसे करना है। जैसे इधर की डिग्री 178 है तो आप एक 78 लिखोगे, इधर की अपनी आई है 159, ये घटा देना। घटाने के बाद यहाँ 19 डिग्री आपके पास आ गया। अब आप कहोगे 19 डिग्री ये छोटे वाला कोण है,
आप कहोगे इस लाइन की कैसे घटाई, तो ये लाइन की डिग्री अगर मैं यहाँ लाइन ये एक ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ये लाइन में और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन होने के कारण ये क्या है, ये इसकी डिग्री 178 होगी, इसकी डिग्री 178 है, इसकी डिग्री 178 है। तो ये जो कोण बनेगा ना, ये अपना बनेगा 19 डिग्री। अपने अब निकाल लिया 19 डिग्री। अब 19 डिग्री से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 से कैलकुलेट करेंगे तो ये लंबाई तो अपने को पता है भी कितनी है, क्योंकि यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 आ जाएगी, और 16 29 में 16 घटाएंगे तो ये 13 फुट रहेगी अपने इस ये लंबाई अपनी कितनी है, ये ज्ञात करने के लिए अपने को ये कोण का पता करना है। ये कोण कितना है, ये कोण अपने 90 से 19 घटा देंगे, 90 से 19 घटा दो, ये कोण आपके पास आ जाएगा। फार्मूला वो का वही सेम आपको यूज़ करना है जो मैंने तरीका बताया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा तरीका और बता देता हूँ, वो फार्मूला कैसे यूज़ करना है। साइन का फार्मूला होता है, पहले तो कर्ण अपने पास है, तो कर्ण अपने पास है तो कर्ण साइन थीटा ये लिख देना। इससे आपका क्या आ जाएगा, लंब, जो कोण के सामने वाली भुजा है वो आ जाएगी, उसको बोलते हैं लंब। और अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण मालूम नहीं है, ये लंबी वाली ज्ञात नहीं है, तो आपको क्या करना है, के ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, लंब की आपकी लंबाई लिखनी है, और नीचे आपको साइन थीटा लिख देना है। साइन थीटा जितना भी अपना ये आया है, जैसे ये कर्ण ये लाइन ज्ञात करनी है तो ये अपने लगाएंगे, तो क्या करेंगे, ये लंब इसके कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये 16 फुट अपने यहाँ लिखेंगे। और साइन थीटा 53 है तो अपने साइन 53 कर देंगे, तो अपने पास कर्ण की जो आ जाएगी। और अगर आपको आधार ज्ञात करना है तो आधार ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है तो ये क्या करना है, 90 डिग्री माइनस करके ये कोण आप लगा देना, ये आधार आ जाएगा। इसी प्रकार इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल ज्ञात करो तो क्षेत्रफल कर सकते हो। एक तरीका और बता देता हूँ, अगर आप कोण से ये क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हो तो वो कैसे करो, जो कोण आपको दिया हुआ है उसकी साथ साथ वाली साइड, यानी ये कोण दिया है तो इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, इन दोनों को क्या करना है, इस कोण से ज्ञात कर सकते हो क्षेत्रफल। वो मैं तरीका और बता देता हूँ। आपका जो इसका 96 स्क्वायर फुट अपना क्षेत्रफल आया वो कैसे करनी है, पास पास वाली साइड 1/2, पास पास वाली साइड, पास वाली इधर 12 इंटू इधर 20, ये दोनों, और ये कोण बीच का लिख देना है गुणा साइन 53। ये करोगे तो इससे क्या है कि आपका ये जो अपने क्षेत्रफल निकाला है वो का वो ही आ जाएगा। अब मैं आपको उसका निकाल के दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा भी क्षेत्रफल वही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब मैं लिख रहा हूँ इसमें 1/2 को मैं 0.5 से लिख देता हूँ, 0.5 इंटू 12 है तो मैं 12 कर देता हूँ, इंटू 20 कर देता हूँ, और इंटू अब ये जो साइन लिखा हुआ है, साइन को साइन वाला बटन दबाना है। ये साइन बटन दबा दिया, साइन लगाते ही अपने 53 डिग्री है, 53 लिख दो यहाँ पे। ये 53 आते ही ये 95.83, 95.83 अपने वो कितना निकाला था, अपने निकाला था 96 फुट स्क्वायर। तो ये क्या है 95.83, ये 96 फुट स्क्वायर ही आ गया। इसी से भी आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।